अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं दूसरी पारी में। यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसू पुलवामा से फाइनल मुकाबला गोसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का, जिसमें हदफ मिला है चेज करने के लिए बभारा वॉरियर्स की टीम को किंग्स 11 मोरन की तरफ से 173 रन का पहला बैटिंग करके 172 बनाया था 18 ओवर में। वहां किंग्स 11 मोरन की टीम ने और 108 गेंदों में 173 रन की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं। बभारा वॉरियर्स की तरफ से रियाज और रियाज के साथ इनिंग की शुरुआत करने के लिए जॉन मोहम्मद वानी आए हैं। जॉन मोहम्मद इस समय स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रियाज नजर आ रहे हैं। जबकि पहला ओवर किंग्स 11 मोरन की तरफ से शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। राइट आर्म ओवर, दाएं हाथ की आउट क्लास गेंदबाज लंबा बॉलर पे रहता है। गेंदबाजी में जैद बिन फारूक का जूनियर क्रिकेटर है, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है। 17 साल की उम्र के वो क्रिकेटर है, लेकिन वो गेंदबाजी करते हैं और रफ्तार बढ़िया रहती है। लाइन किस तरह की वो मेंटेन करके रखेंगे इस फाइनल मुकाबले में, ये देखना होगा। पहले विवर सहरान बशीर, दूसरे विवर प्रिंस नईम और तीसरे विवर अहमद आदिल साहब मुकाबले को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ आपका नाम क्या है बेटा? हुजैब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि स्कोरिंग के फर्ज अंजाम देंगे। और लेट्स प्ले की कॉल अंपायर ने कर दी। दूसरी पारी फाइनल मुकाबला। शेयर करें स्ट्रीमिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस रन चेज को एंजॉय कर सकते हैं। 173 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, पहली गेंद करने के लिए लंबे बॉलिंग ग्रुप के साथ क्वालिटी बॉलर किंग्स 11 मोरन के जैद बिन फारूक। पहली गेंद यॉर्कर के साथ शुरुआत करती, खूबसूरत गेंद मिडल स्टंप पर, लेकिन इसे दिफा करते हुए पास भी खेला, किसी भी रन के लिए नहीं वहां जॉन मोहम्मद ने। तो पहली गेंद डॉट हुई इस रन चेज की। खता खुलना अभी भी बाकी है। पहली गेंद डॉट हुई, अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार इस छोट से दाएं हाथ से जैद बिन फारूक। तेज होते इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। जी हां, वाइड के साथ ही खाता खुला है यहां टीम बभारा वॉरियर्स का। इट्स 1 फनन पहले ओवर की ये पहली गेंद के बाद जॉन मोहम्मद और जॉन के साथ रियाज अहमद आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए यहाँ टीम बभारा वॉरियर्स की तरफ से। और जैद बिन फारूक चले अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, ये बाल बचे बोल्ड होने से। वहां बैट्समैन गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास, मात दे करके वहां बैट्समैन को। तो ये बहुत ही अच्छी गेंद थी जिस पर इन्होंने बीट किया वहां बैट्समैन जॉन मोहम्मद वानी को। और ये डॉट डिलीवरी की, इस पे रन मिला नहीं। अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जैद बिन फारूक। अपने स्पेल का वो पहला ओवर कर रहे हैं, इस रन चेज का भी पहला। अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में। इस बार इंतजार करते हुए उछाल मिला और उछाल के साथ ही गेंद को दिशा पर दे दी है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौका लगाकर पहला 4 रन चेज में लगाया है जॉन मोहम्मद ने अपने बल्ले से। वो ऑफ द मार्क हुए और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। 173 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। और जैद बिन फारूक चले अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। या आउट स्विंग डिलीवरी मूवमेंट था इस गेंद में और इस पर बीट हुए बैट्समैन। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी की। 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में 5 रन। बभारा वॉरियर्स का स्कोर 173 रन का पीछा। शुरुआत में अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग करने की जरूरत है, विकेट चटकाने होंगे। और वही अगर मैं बभारा वॉरियर्स की बात करूं तो उनको शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है, मजबूती देने की जरूरत है दोनों ही बल्लेबाजों को। मिड ऑन की तरफ गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला और हासिल कर लिया 1 और रन। उमर ऑफिशियल, मागरे मकबूल, सहरान बशीर, जावेद खान, सीर हमदान से लगातार इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी पारी में स्कोर ना थोड़ा सा लेट अपडेट होगा और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ इंटरनेट में कुछ खराबी नजर आ रही है। उबैद आशिक आपका वेलकम करता है।
उबैद लिख रही कि आज देखेंगे किस तरह की बॉलिंग होगी जैद बिन फारूक की तरफ से। जैद ने अब तक जो बॉलिंग की है ना, लाइन और लेंथ बढ़िया मेंटेन करके रखा है पहले ओवर में, और आखिरी मरतबा जैद चले दाएं हाथ से इस बार थे शाह से बढ़ के लेग स्टंप की बाहर विकेट कीपर ने गलती कर ली, और यहाँ वाइड +1 रन, यानी कि 2 रन इस गेंद पर ऐड होंगे, और इस गेंद की ना गिनती होगी नहीं। अब स्कोर पहुंचा 8 पर किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। गूसो प्रीमियर लीग ये 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग करके किंग्स 11 ने 18 ओवर खेलकर, क्योंकि ये मैच ना 18-18 उस पर ही आज मुकर्रर किया गया। वजह बिल्कुल साफ है कि ये टाइमिंग थी इस मुकाबले की 2 बजे के आसपास, लेकिन टीम दोनों रिपोर्ट किए ग्राउंड के अंदर 2:30 बजे, और इस वजह से मैनेजमेंट शाहिद भट्ट साहब ने मुनासिब यही समझा कि ये 2-2 ओवर वो कम करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद आखिरी गेंद पर बीट किया इस ओवर में, वहां पे जॉन मोहम्मद वानी को। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर रन चेस में स्कोर बबहारा वॉरियर्स का मजमूवी 8 रन किसी भी नुकसान के बगैर। शौकत अहमद, सालिम, सरफी आलम लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इट्स 1 डन 8 for none। बबहारा वॉरियर्स दैट चेजिंग 173 रन अगेंस्ट किंग्स 11 मुरन, और मुरन की तरफ से ना पारी का दूसरा ओवर या तो वसीम करेंगे या फिर बॉसर, लेकिन वसीम मीर से ही पारी का यहाँ दूसरा ओवर करवाया जा रहा है, जिन्होंने बल्ले से 63 रन की वो शानदार पारी खेली थी। 23 तरीन पारी थी इनके बैट से। फयाज अहमद, शानिक फयाज के डेड हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं, लाल चौक से आपका वेलकम करते हैं। और सालिम सजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो लिख रहे हैं कि वो बिग फैन है जैद बिन फारूक के। जैद बिन फारूक इस समय मिड ऑन पर प्लेस है, मिड विकेट पर। पीछे मुझे अरसलान लेफ्टी नजर आ रहे हैं, शॉर्ट फाइल लेग पर इरफान बशीर, विकेटों के पीछे हमेशा की तरह इम्तियाज डार, और लंबे कद के गेंदबाज वसीम मीर चले पहली गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर, लेंथ आगे और पिच लेंथ की गेंद थी, और इस पर ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। स्लिप फील्डर को अब ना थोड़ा सा पीछे भेजा जा रहा है 30 यार्ड सर्कल में। स्लिप फील्डर डीप में है, थर्ड मैन पीछे मुदस्सर मुश्ताक थर्ड मैन पर है, स्लिप पर है, थर्ड मैन पर मुनीर नजर आ रहे हैं। पॉइंट पर स्टोरिश में एक फील्डर, बैकविड पॉइंट पर भी एक, कवर पर एक फील्डर, और लॉन्ग ऑफ नहीं बल्कि मिड ऑफ पर यहां नजर आ रहे हैं बैट्समैन। 1 रन का और इजाफा, स्कोर 9 रन किसी भी नुकसान के बगैर। मिड ऑफ पर मोहसिन खान नजर आ रहे हैं, चौपान राज, वालेकुम सलाम। अमजद खान कश्तवाड़ से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। शौकत अहमद लिख रहे कि अरबिक लैंग्वेज में कमेंट्री करो, थोड़ा ये मुश्किल है। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्कोर मजमूमी 9 रन। वसीम लंबे बॉलिंग रन के साथ अब चले जॉन मोहम्मद के लिए, इस बार दिशा से बढ़ के लेग स्टंप लाइन की काफ़ी ज़्यादा बाहरी गेंद डाली, और अंपायर ने ना इसी स्टूड अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अब स्कोर पहुंचा आगे 10 रन पर किसी भी नुकसान के बगैर। बबहारा वॉरियर्स पीछा कर रही है 173 रन का जो टारगेट मिला 108 गेंदों में। अब यहां से 100 गेंदे, सभी गेंदे बचे, 163 रन की ज़रूरत है, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे दोनों ही पेसर्स। यहाँ टीम किंग्स 11 मुरन की तरफ से, चाहे मैं जैद बिन फारूक की बात करूँ या फिर अब जाकर वसीम मीर, जिनको खेलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन संभल कर 1 रन के लिए खेला अब जॉन मोहम्मद वानी ने। अब जॉन मोहम्मद इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, वहाँ पे रियाज हो रहे हैं इस पारी के दूसरे ओवर में। अब चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं वसीम मीर, 101 नंबर की टी शर्ट लगाकर। सामना करेंगे वहां रियाज, दाएं हाथ के बैट्समैन। इस बार रियाज ने ऑन साइड में स्लॉग करने की कोशिश की इस स्लोवर गेंद को, इसमें रफ्तार कम थी, लेकिन इस पर पूरी तरह से रियाज बीट हुई गेंद विकेट कीपर के पास। उबैद आशिक, एडवोकेट जुनैद और फैसल है बबहारा के। देखिए एडवोकेट तो है इस टीम में, लेकिन फैसल का मुझे इल्म नहीं है। सालिम आपका वेलकम करते हैं। दिस इज रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसो प्लेमा, जहां फाइनल मुकाबला चल रहा है, दूसरी पारी गूसो प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का, जिसमें टारगेट मिला चेज करने के लिए 173 रन का बबहारा वॉरियर्स की टीम को। और वसीम अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। अब तक वसीम ने मात्र 3 रन दिए हैं 5 गेंदों से, तो बढ़िया बॉलिंग कर रही है यहाँ पे टीम किंग्स 11 मुरन।
लेकिन विकेट अब तक एक भी मिला नहीं और पहले विकेट की तलाश जारी है, खोज जारी है और इस वजह से ना अब स्क्वायर लेग पर फील्डर को थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ रखा गया है। ये शॉर्ट पेज डिलीवरी, इसे पुल करने की कोशिश की, गेंद इनर एज लेकर के बैठ के साथ अच्छा मिलन हुआ ने और डीप फाइन लेग पर विकेट कीपर इम्तियाज भट्ट ने जब तक इम्तियाज डार ने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड किया, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए। ये ओवर हुआ पूरा। दूसरा पारी का स्पेल का पहला वसीम मीर ने खाए पहले ओवर में 5 रन, तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई टीम बभारा वॉरियर्स का रन चेस में यहाँ नजर आ रहा है 14 रन 2 ओवर के बाद बगैर किसी रन के 7 के औसत से रन बन रहे हैं और पारी का तीसरा ओवर अब फिर से करने के लिए आए हैं ज़ैद बिन फारूक। इस छोर से यानी कि कमेंट्री बॉक्स से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दे दिए थे और अब स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, इनिंग का तीसरा होगा। 96 गेंदों में अभी भी 159 रन की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए और ज़ैद पहली मर्तबा चले इस तीसरे ओवर में। वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, अच्छी गेंद जिस पर ड्राइव करना चाह रहे थे बैट्समैन लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद गई विकेट कीपर के पास। अच्छा गेंदर बैंड द स्टंप्स इम्तियाज डार की तरफ से। और दूसरी पारी में मैं देख रहा हूं कि रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसों में तमाशाइयों की तादाद में इजाफा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तादाद क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शायकीन, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग आपको नजर आ रहे हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसो पुलवामा में। और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, शाहिद भट्ट साहब और उनके साथी जो कि अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह अच्छा काम करेंगे। इस बार फ्लिक करने की कोशिश की, लेग स्टंप पर गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर, इस वजह से अपील को मुस्तरद कर दिया और 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को मिला। हार्ट किटने पर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। शेयर करें आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। रन बनाने की औसत 6.46 और वही अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना वो 10 के ऊपर इस वक्त है, तो इस औसत को कम करना होगा। फिलहाल विकेट हाथ में है, विकेट महफूज है सारे अभी तक बभारा वॉरियर्स के लिए। रियाज और जॉन मोहम्मद इनिंग की शुरुआत करने के लिए उतरे हैं, दोनों ही इब्तिदाई ओपनर्स इस समय विकेट पर मौजूद है बभारा वॉरियर्स के लिए। 14 से लेकर अब 15 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ज़ैद पहले विकेट की तलाश में। कमेंट्री बॉक्स से इस ओवर में तीसरी मरतबा दाएं हाथ से इस पर पंच किया, इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद को ऑफ साइड में। और जब तक गेंद मिड ऑफ फील्डर के पास गई ना, जॉन मोहम्मद ने दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया। 1 रन आउट जॉन के खाते में, जॉन पहुंचे 9 पर। मजमूई स्कोर बभारा वॉरियर्स का दूसरी पारी में किसी भी नुकसान के बगैर। और अब स्ट्राइक है रियाज के पास जो कि 1 के स्कोर पर सामना करेंगे। इस बार रियाज ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में रही जरूर, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर एक टिप्पे के साथ स्क्वायर लेग पर इरफान बशीर ने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी की हुज़ैफ का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि हमारे स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले के। सालिम लिख रहे कि उमर भाई लव यू टू सालिम, आपका बहुत शुक्रिया। द सन ऑफ अलहुदा सजाद साहब, द कैप्टन ऑफ अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्री गांव। इस बार फिर से शॉर्ट पेज डिलीवरी लेकिन लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और हटकर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद शरीर पर लगने के साथ ही पास में लुढ़की और शॉर्ट मिड विकेट पर इरफान बशीर ने गेंद को उठा दिया। इस गेंद पर भी रन मिला नहीं है। एक और खाली गेंद, एक और डॉट गेंद। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में। ज़ैद बिन फारूक, कमाल का टैलेंट ज़ैद के पास है, यंग है, नौजवान है और इसका खून काफ़ी गर्म है लेकिन जेंटल है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। कश्मीरी वाजमान वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। आखिरी मरतबा तीसरे ओवर में रियाज के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, कमाल की ये गेंद, खोड़ लेकिन गेंद जो कि गिरने के बाद, टिप्पा खाने के बाद खतरनाक ढंग से उठी। सटीक लाइन ऑफ लेग पर गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों ही पेसर्स टीम किंग्स 11 मरन की। ये तीसरे ओवर के इख्तिताम पर रन चेस में बभारा वॉरियर्स का स्कोर मजमूई 16 रन 3 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। शायद बाबा लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर।
गूसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। और अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं वसीम मीर। पारी का चौथा ओवर करने के लिए इनिंग का चौथा का दूसरा करेंगे वो। पहली गेंद मिडल स्टंप पर इसे पंच किया, फील्डर ने कर दी गलती पॉइंट पर और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। तो ये चौका निकलता हुआ जॉन मोहम्मद के बल्ले से, आई थिंक पहला उनके बल्ले से निकलता हुआ ये 4 और रन चेस में भी शायद ये पहला चौका। अब 20 पहुंचा स्कोर इस चौके के साथ। खराब फील्डिंग, ये आसान सी फील्डिंग थी पॉइंट फील्डर के पास, जिन्होंने गलती कर ली। लोन बिलाल वालेकुम सलाम और शबीर अहमद लिख रहे हैं कि बबहरा को कितना करना है। शेख शबीर वालेकुम सलाम। 173 रन का टारगेट मिला बबहरा वॉरियर्स की टीम को और यहाँ मौका है रन आउट करने का, लेकिन डीला थ्रू फेंका गया कवर से मुदस्सिर मुनीर शेख की जानिब से और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़ करके। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब आगे पहुंचा 21 पर किसी भी नुकसान के बगैर। नूरानी रेस्टोरेंट ने में सलाम क्या है, वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द ओल्ड रेस्टोरेंट ऑफ पामपुर से यूनिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मंजूर अहमद आपका वेलकम करते हैं मंजूर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। जॉन वानी के लिए बेस्ट ऑफ लक उन्होंने लिखा है। स्कोर अभी 21 है किसी भी नुकसान के बगैर। 3.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है इस दूसरी पारी में। जॉन रियाज 1 पर जॉन 14 और चौथी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार। इस बार फिर से बीट हुए, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी हो रही है, अक्लमंदी दिखा रहे हैं वहाँ पे गेंदबाज और वो विड्थ बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन के लिए। और इस वजह से शुरुआत से ही इस मुकाबले के ऊपर हावी नज़र आ रही है। दूसरी पारी में गेंदबाजी कमाल की रही है, अप टू द मार्क। अब तक दोनों ही बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, जिसमें वसीम मीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं मात्र 10 रन देकर। अब तक उनको एक भी विकेट मिले नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ उन्होंने गेंदबाजी करने की कोशिश की। शायद बाबा लिख रहे कि उमर भाई मुरन का स्क्वाड क्या है। ये मुरन का जहाँ तक सवाल है ना, इस टीम में आज अरसलान लेफ्टी खेल रहे हैं, उसके अलावा मुदस्सिर मुश्ताक, मुनीर शेख, इम्तियाज़ डार, इरफान बशीर, रफ़ीक शेख, वसीम मीर, मोहसिन खान और भी कुछ क्रिकेटर्स है। इस ओवर के बाद ज़रूर बताएंगे आपको। यह उछाल बढ़िया मिला, लंबे कद के गेंदबाज है और लगातार गेंद को ना पटकने की कोशिश कर रहे हैं, कंधे का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आखिरी गेंद भी डॉट हुई, ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ वसीम का ये दूसरा, इनिंग का चौथा। 4 ओवर पूरे, मजमूई स्कोर बबहरा वॉरियर्स का रन चीज में 21 रन किसी भी नुकसान के बगैर। 5.25 मौजूदा रन रेट। और वही अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं तो हमारे स्कोरर हुजैब बता रहे हैं कि 10.86 की औसत से आपको अब यहाँ से रन चाहिए। चस्ती हमजा अदीर फास्ट बॉलर टू विकेट आएगा, ये बैट्समैन बोल्ड होगा, ये अदीर साहब का मानना है। ज़बन से वो दिख रहे हैं और गेंदबाजी में पहली तब्दीली 5वें ओवर में कर दी है मोहसिन खान, द कैप्टन ऑफ किंग्स 11 रन। और उन्होंने अब बाएं हाथ के गेंदबाज अरसलान लेफ्टी को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। अरसलान पहली मरतबा इस मैच में बॉलिंग करेंगे। बाएं हाथ के एक होनहार गेंदबाज, अच्छे बैट्समैन भी है, लेकिन आज एक छोटी सी इनिंग उन्होंने खेली, लगभग 8-10 रन की मुख्तसर सी पारी, लेकिन अब वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं इनिंग के 5वें ओवर में। बाएं हाथ से राउंड द विकेट डालेंगे वो पहली गेंद ऑफ स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर की विकेट कीपर ने फंबल किया और अब रन मिलेगा। जी हाँ, वाइड प्लस बाई, यानी कि 2 रन बने इस गेंद पर जिसकी गिनती होगी नहीं और इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर अब पहुंचा है 23 रन पर किसी भी नुकसान के बगैर। खराब शुरुआत की है यहाँ अरसलान लेफ्टी ने और अरसलान अब पहली लीगल गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप और सज्जाद अहमद ने पर खोल दी और उन्होंने वाइड बॉल करार दे दिया है। दूसरी वाइड इस ओवर की लगातार 24 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। धीमी शुरुआत ज़रूर कह सकते हैं, स्लो स्टार्ट, लेकिन विकेट महफूज रखे हुए हैं।
ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। इस बार शॉट बाउंसर इतनी ज्यादा उठी कि इम्तियाज डार रोकने में नाकाम रहे। बैंड द स्टंप्स और गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए वाइड +4 यानी कि 5 रन इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। और टीम का स्कोर अब 24 से लेकर इन 5 रनों की मदद से 29 पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। माइक पठान आपका वेलकम करते हैं ओडी से, हमारे रेगुलर व्यूवर। और अदीर साहब बता रहे हैं जेवन से, रियाज भाई प्लीज आपकी जरूरत डगआउट में है। रियाज ने ना अब तक 13 गेंदें खेली है, एक लो रन बना करके 1 आउट है। गेंदें काफी ज्यादा अब तक जाया कर दिया रियाज ने। इस ओवर की अब पहली लीगल डिलीवरी, बढ़िया गेंद, लेंथ अच्छी थी इस गेंद की और लाइन भी काफी शानदार। कट करने के थे रियाज साहब, लेकिन रियाज पूरी तरह से बीट हुए। डॉट डिलीवरी पहली इस ओवर की। इससे पहले ना अब तक 8 से ज्यादा रन कंसीड किए हैं अरसलान लेफ्टी ने। राउंड द विकेट फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस बार अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया और इस वाइड से ना नाखुश नजर आ रहे हैं अरसलान लेफ्टी, काफी ज्यादा नाखुश वो लग रहे हैं। लेकिन सजाद ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। इट्स मी वसीम जान, वालेकुम सलाम वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। 30 पहुंचा स्कोर। ये इस ओवर की ना चौथी वाइड। अरसलान लेफ्टी खराब बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही। दिशाहीन बॉलिंग आप इसको कह सकते हैं और नियंत्रण नहीं रख पाया रहे अपनी लाइन पर और काफी नाखुश लग रहे हैं अभी भी इस वाइड से। वहां पे अरसलान लेफ्टी। मागरे मकबूल आपका वेलकम करते हैं मागरे, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 30 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। इस ओवर में अच्छे रन बने अब तक। कितने बने? 1 2 3 4 5 9 रन बने अब तक इस ओवर में। 96 रन बने हैं एक ही गेंद पर। इस बार स्लैश किया और ये गेंद टॉप एज लेकर के गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका निकलता हुआ 15 गेंदों के बाद वहां ओपनर बैट्समैन रियाज के बल्ले से बभारा वॉरियर्स के लिए। और बभारा वॉरियर्स का स्कोर अब मजमूवी 34 रन पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। ये जले पे नमक छिड़ दिया है, चौका लगा करके वहां रियाज ने अरसलान लेफ्टी के लिए, क्योंकि अरसलान ने इससे पहले दिशाहीन बॉलिंग की और अब ये अच्छी गेंद इस पर टॉप एज लगा था। एक चौका। आकिब आबिद मखदूमी आपका वेलकम करते हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, अगली गेंद इस बार उड़त मिली। इस बार प्रोडक्शन कमाल का और गेंद जाकर गिरी है हवाई रास्ते के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए। ये पिछले चौके में मजा नहीं आया था वहां रियाज को, लेकिन ये छक्का लगाकर रियाज के एंजॉय कर रहे हैं और उनके खिलाड़ी भी, जबकि तमाशे के साथ भी वो बैठे हुए इस वक्त इनकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। और गजब का छक्का निकलता हुआ ऑफसाइड में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और 40 पहुंचा बभारा वॉरियर्स का स्कोर। तेजी के साथ आनंद फानन में 5वें ओवर में। अब तक खराब गेंदबाजी है और उठता हुआ शॉट इस बार ऊपर भी गई अच्छी खासी और दूर भी पॉइंट के ऊपर से लहराता हुआ इस ओवर का दूसरा छक्का। और रियाज जिन्होंने शुरुआत काफी स्लो स्टार्ट रहा उनका जरूर, डॉट्स उन्होंने खेले जरूर, लेकिन अब वो बेहतर कर रहे हैं और अब जाकर वो 100 की स्ट्राइक रेट पर पहुंच गए हैं और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा बभारा वॉरियर्स का। रियाज के बैट से दूसरा छक्का। इस ओवर में चौका भी लगा, 2 छक्के भी आए और अरसलान लेफ्टी काफी टेंशन में लग रहे, काफी दबाव में है इस वक्त वो। 46 किसी भी नुकसान के बगैर। 4.4 के बाद ये इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम उमी कैफी के लिए, जो कि दिल्ली में रहते, लेकिन आज ना वो रमुश नाला को क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं लोगों को खाना खिलाने के लिए। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इस बंदे को देखकर ना मैं काफ़ी इम्प्रेस हो जाता हूँ। मेहनत करता है काफ़ी ज़्यादा और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उम्मी कैफी चलता फिरता दुकान। आप अगर फास्ट फूड लवर है तो आप इनके पास आकर दिल्ली ग्राउंड में ज़्यादातर रहते हैं, यहाँ से उतना दूर नहीं है, तो जाकर आप
फास्ट फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें बिरयानी, मोमोज, चिकन टिक्का और उसके अलावा और भी कुछ फास्ट फूड में आपको मिलेगा, यानी कि पिज़्ज़ा भी आपको मिलेगा, बर्गर आप अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। ये 5वें ओवर के बाद स्कोर मजबूबी 46 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। 5 गॉन 46 for none। इट्स मी वसीम जान भाई, आज ज़रा बिजी रहा हूँ, दिन का मैच आज देख नहीं पाया। हमारे डोडा में छोटा मोटा बिजनेस है, बाकी है आपको दिल से सपोर्ट करते हैं। लव यू वसीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहो आप। अब मोहसिन आए बॉलिंग करने के लिए। खान की पहली गेंद आउटरेज लेकर के गई जॉन मोहम्मद के बैट को, लेकिन सीधे थर्ड मैन फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका। एक और तब्दीली, अब अरसलान लेफ्टी ने पिछले ओवर में 25 दे दिए, काफ़ी महंगा वो ओवर इनका साबित हुआ था। और मोहसिन अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टीम की कैप्टन 6ठे ओवर में स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं और इनिंग का उनसे ये 6ठा ओवर करवाया जा रहा है। अदील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जफर भाई शाह एजाज मुकाबले को देख रहे हैं। मोहसिन के लिए गुड लक लिख रहे हैं आबिद मखदूमी। बॉलर की किस्मत देखो, जिस बैट्समैन का बैट पे बॉल नहीं लग रही थी ना, अब अच्छी खासी खबर ले रहा है। जी हाँ, कमाल की बैटिंग देखने को मिली रियाज की तरफ से। रियाज ने 19 गेंदों में ना 17 रन बनाए और इससे पहले ना वो 14 गेंदों से उन्होंने केवल 1 लौता रन बनाया था। तो आपने देखा पिछले ओवर में ये फॉर्म वापस आ गई है बैट्समैन की, के बल्ले से वो स्ट्रोक नहीं लग रहे थे। 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया और स्कोर तेजी के साथ पहुंचा दिया उन्होंने 47 रन पर बिना किसी नुकसान के। 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 173 रन का टारगेट, जिसको कि पीछा कर रही है बबारा वॉरियर्स की टीम। रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसो पलवमा में गूसो प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला। मोहसिन खान टीम की कैप्टन 12 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस ओवर में चले तीसरी मरतबा दाएं हाथ से इस पार स्लो ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर इसे ऑन साइड में घुमाने की कोशिश की थी वहां बैट्समैन ने, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। गेंद गई इम्तियाज डार के पास, बैंड द स्टंप्स। इम्तियाज डार इस समय नजर आ रहे हैं इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके थोड़े से फासले पर वहां मुदस्सिर मुश्ताक थर्डमैन भी नजर आ रहा है। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ नजर आ रहा है ऑफ साइड में अरसलान लेफ्टी के रूप में। और अदीर साहब ने फिर से लिखा है, अगर विकेट टू विकेट रखेंगे ना ये पक्का एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होगा। तो ये अदीर साहब आपकी मैसेज ना अगर पहुंच गई है ना मोहसिन खान के पास, तो वो वही करेंगे, गेंद को स्टम्पों के दायरे में डालेंगे। 47 किसी भी नुकसान के बगैर इनिंग का ये 6ठा ओवर चल रहा है। 5वीं मरतबा इस ओवर में इस पर बाहर निकलकर शॉर्ट गेंद इसे पुल करने की कोशिश की थी। इस मरतबा लिंक को थोड़ा पीछे खींचा गेंदबाज ने, और मोहसिन ने अब तक अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में। वो पिछले में 25 बने थे अरसलान लेफ्टी के, लेकिन इस ओवर में 1 लौता रन 5 गेंदों से, और मोहसिन अच्छी वापसी करवा रहे हैं किंग्स 11 की टीम को इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में। 47 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 73 गेंदें अभी भी बची, 126 रन की दरकार। मोहसिन आखिरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार स्लो ओवर शॉर्ट पिच डिलीवरी। ऐसा लगा कि गेंद ना गॉड को लगी है, रिएक्शन से लग रहा है कि चोटिल हुए हैं वहाँ बैट्समैन, इस वजह से उन्होंने दौड़ लगाकर स्करले की तरफ अंपायर के पास जाकर के वो हेल्प मांग रहे हैं अंपायर से। अब मुदस्सिर मुश्ताक जा रहा है उसके पीछे, ये आखिरी गेंद भी डॉट हुई तो ओवर हुआ पूरा। शानदार वापसी करवाई है पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहसिन ने किंग्स 11 की टीम को 1 लौता रन देकर इस ओवर में स्पेल का पहला, इनिंग का 6ठा। 6 गॉन 47 for none। बबारा वॉरियर्स दर चेजिंग 173 रन। और हमारे स्कोरर उजैब बता रहे कि अब 72 गेंदों में ना अभी भी 126 रन की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा 1 मिनट का, आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
छोटे सी वक्फे के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा से। गूसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, ये दूसरी पारी चल रही है जहां 6 ओवर में 47 रन बनाए हैं बभारा वॉरियर्स की टीम ने बिना किसी नुकसान के। और बाएं हाथ के गेंदबाज फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आई थिंक अब अरसलान आए हैं। जी हाँ, अरसलान अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले अरसलान ने 25 रन दिए थे उस स्पेल के पहले ओवर में। काफ़ी ख़राब गेंदबाजी और महंगे साबित हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन ने इनके ऊपर भरोसा जताया। और अब देखते कि इस ओवर में वो किस तरह की वापसी करेंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। दाऊद बशीर वानी लद्दाख से, द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ चिबकलान, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए लद्दाख से। अदीर साहब, जफर भाई और आकिब बशीर मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आकिब बशीर ने आदिल सुल्तान को टेक किया है। आदिल सुल्तान तो सुल्तान है उस टीम किंग्स 11 कनिजाल के। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन जॉन मोहम्मद ने, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। अब तक एक भी विकेट गंवाया नहीं है बभारा वॉरियर्स की टीम ने। और ऐसे में खुश लग रही है ये टीम, डगआउट में बैठी हुई है इस वक्त। और अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। फिर से बढ़िया गेंद, एक और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद जिसमें उछाल बढ़िया मिला। बाहर के गेंदबाज अरसलान लेफ्टी, जो कि काफ़ी नाखुश अपनी गेंदबाजी से पहले ओवर में काफ़ी रन से इन्होंने लीक किए, लेकिन इस दूसरे ओवर में ना अच्छी लाइन पर वो गेंदबाजी करे, लेंथ बढ़िया। राउंड द विकेट चौथी मरतबा भी बीट किया और उन्हें वहाँ जॉन मोहम्मद वानी को अब दबाव है अरसलान के ऊपर नहीं बल्कि जॉन मोहम्मद के ऊपर। लेकिन वो जो पिछले ओवर में रन्स खाए थे ना, वो इन्होंने रियाज के बैट से खाए थे। जॉन 15-16 गेंदों से, रियाज 17-24 गेंदों से 47 रन। टीम का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5वीं मरतबा बाएं हाथ से इस बार शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे पुल किया। शॉर्ट पे डिलीवरी लेग स्टंप के जरासी बाहर और इसे चलता किया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 51 रन यानी कि 50 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है। यहाँ बभारा वॉरियर्स की टीम ने रन चेस में 51 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और पहली मर्तबा इस ओवर में गेंद बल्ले पर लगी और चौका भी लगा पहला इस ओवर का। एक और आता हुआ जॉन मोहम्मद के बैट से जॉन पहुंचे अब 19 पर। अधीर लिख रही कि अब विकेट कीपर और बॉलर ही खेल रहे हैं। जी हाँ, वही लग रहा है, लेकिन ये 5वीं गेंद पर ना बैट्समैन ने ही खेला, चौका लगा करके 51 पहुंचा दिया। सामना करेंगे अब आखिरी गेंद का। इस बार काट किया इसे एक टिप्पे के साथ। पॉइंट फील्डर रफीक शेख गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, ये 5वीं पर भी लगा चौका, आखिरी पर भी लगा चौका। ओवर हुआ इसी के साथ पूरा ये 7 ओवर के बाद मजमूई स्कोर यहां टीम बभारा वॉरियर्स का 55 रन किसी भी नुकसान के बगैर। और हमारे स्कोरर बता रहे कि उनको ट्यूशन जाना है, तो रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्टडी। हो जाए आप जा सकते हो और आप हमारे स्कोरर रहेंगे इस दूसरी पारी में। आपका नाम सर? सजाद साहब, जो कि बभारा वॉरियर्स की टीम के साथ खेल रहे हैं इस वक्त। और बभारा वॉरियर्स की टीम को अच्छी शुरुआत अब तक मिलती हुई, दोनों ही अपने की तरफ से 55 जोड़े हैं 7 ओवर्स में। और बॉलिंग करने के लिए ना मोहसिन खान आए हैं, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की और उसमें एक लोतर इन्होंने दे दिया था। इस ओवर में विकेट निकालने की कोशिश, लेकिन रियाज ने गेंद को उछाला, ऊपर भी गई, दूर भी गई और ये बड़ा 6 देकर के गई है रियाज को। और रियाज ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में। और मोहसिन ने गलती कर ली, गेंद आगे गिरा दी और रियाज ने स्लॉक किया और गेंद को हवाई रास्ते के साथ उड़ा दिया है मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। ये पहली गेंद पर छक्का लगा और कमेंट्री बॉक्स में सजाद साहब का वेलकम और सजाद का यहाँ वेलकम हुआ और वहाँ रियाज ने कर दिया वेलकम मोहसिन का। और मोहसिन दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार पैड पर लगी, ये 3 सामने और क्या ही था, गेंद टकराई थी वहां। पैड को मालूम था यहाँ मोहसिन खान को कि विकेट बेरी है और अंपायर सजाद ने इसे आउट करार दे दिया है। ये रियाज आउट हुए 23 रन बनाकर
इस फाइनल मुकाबले में पहले विकेट के रूप में 25 गेंदें रियाज ने खेली, 23 रन बनाए, 61 पर पहला गंवा दिया विकेट। इसी के साथ बभारा वॉरियर्स की टीम ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मगरे मकबूल। लगातार मैच को देखने के लिए थैंक यू। अब सजाद अहमद आए हैं, सजाद वानी मेरे साथ है, और दूसरी जो विकेट पर उतरे बैट्समैन सजाद, वो नंबर 3 पर उतरे हैं सजाद मीर, नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अच्छी शुरुआत मिलती हुई कुल मिला के यहाँ बभारा वॉरियर्स की टीम को। अब 64 में ना 112 रन की जरूरत है अभी भी। और अधीर लिख रहे कि मैंने बोला था जी, अधीर ने कहा था कि 3 सिटमों पर आप गेंद को रखे, और मोहसिन ने ना वो पहली ओवर में वो बात सुनी नहीं थी। अब दूसरे ओवर में उन्होंने वही किया, 3 सिटमों पर गेंद को डाला और एलबीडब्ल्यू की सूरत में वो विकेट पहला हासिल कर लिया मोहसिन खान ने किंग्स 11 मोरन के लिए, और पहला गंवा दिया रियाज के रूप में बभारा वॉरियर्स की टीम ने। बभारा को अब तक अच्छी मजबूती मिल चुकी है, अच्छा स्टार्ट मिला है, प्लेटफॉर्म सेट हुआ है अब आने वाले बैटर्स के लिए, और देखते कि अब आने वाले बैटर्स जो है ना वो किस तरह से इस अच्छे स्टार्ट का फायदा ले लेंगे। 54 गेंदों में अभी भी 64 गेंदों में अभी भी 112 रन की जरूरत है। अभी भी 10.5 की रिकॉर्ड रन रेट है। अब सामना करेंगे पहली मर्तबा इस मैच में सजाद मीर, और सजाद मीर के लिए ना पहली शॉर्ट पिच गेंद डाली लेग स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। स्ट्रेट अवे वाइड के चलते एक रन और टीम के खाते में स्कोर पहुंचा 63 पर 1 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी। अब मोहसिन को ना लाइन अच्छी रखनी होगी, क्योंकि अगर आप विकेट निकालते हैं ना उसके बाद आप बॉलिंग दिशाहीन करते हैं तो वो फिर दबाव आपके ऊपर आ जाता है। और वही अगर मैं बैट्समैन की सजाद की बात करूँ तो उसको संभल कर बैटिंग करनी होगी। और ये डॉट डिलीवरी की स्ट्राइक पर इस वक्त सजाद है। दिलबर जाहिद आपका वेलकम करते हैं दिलबर साहब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। स्टेबलास्ट रामुश क्रिकेट स्टेडियम घूसू पुलवामा इस वक्त तमाशाइयों से भरा हुआ नजर आ रहा है। खचाखच क्रिकेट के दीवाने काफी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग। ये शॉर्ट पिच मिले इसे में अपनी जगह, गेंद की एक टिप्पे के साथ ही स्क्रब द विकेट 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये ज्यादा शॉट थी, हाफ ट्रेकर, और इसे पिछले कदम पर जाकर पुल किया और हासिल कर लिया चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला आता हुआ सजाद के बैट से, सजाद मीर ऑफ द मार्क हुई इस खूबसूरत पुल शॉट के साथ ही, और वो 4 पर पहुंचे 2 गेंदें खेलकर। मजमूवी स्कोर टीम यहाँ बभारा वॉरियर्स का 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सजाद ने चौका लगाया। जॉन मोहम्मद 23 पर बैटिंग कर 18 गेंदों से। मोहसिन ने इस ओवर में छक्का भी खाया, चौका भी, वाइड भी डाली, विकेट भी हासिल किया, एक डॉट भी हुई, सब कुछ हुआ इस ओवर में। मोहसिन अब 5वीं गेंद लेकर के तैयार इस स्पेल के दूसरे ओवर की, और सामना करेंगे वहां सजाद मीर। इस बार इंतजार किया गेंद के आने का मौका, रनआउट का था जरूर, लेकिन ये पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर ये गेंद, और बाल बचे रनआउट होने से। देखिए, जब हम खुद अपने सिम कार्ड से ना ये स्ट्रीमिंग आप तक पहुंचा रहे हैं तो बार बार इसको अपडेट करना पड़ रहा है। अपडेट ऑन करें, हॉटस्पॉट ऑन करें आप। किफ़ायत आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, स्कोर अभी 105 ओवर बनाना है, 68 बन चुका है। बभारा के लिए जो आने वाले बैट्समैन है वो एडवोकेट जुनैद नजर आ रहे हैं, पैड पहनकर वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। और सामना करेंगे अब जॉन मोहम्मद 23 के स्कोर पर। इस पर बढ़िया गेंद, कमाल की आउट स्विंग डिलीवरी, जो कि मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद बल्लेबाज को बीट करती हुई गई, मोमेंट के सहारे ही विकेट कीपर के पास ही। तो ओवर हुआ पूरा इस डॉट डिलीवरी के साथ ही। यहाँ 8वें ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर टीम बभारा वॉरियर्स का 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शाह एजाज, वालेकुम सलाम शाह साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। किफ़ायत लगातार मुकाबले को देख रहे हैं। ये 60 गेंदें अब बची हुई है और 105 रन की अभी भी ज़रूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। आर या पार की लड़ाई। और अब ये 8 ओवर के बाद ही ना कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है वहाँ टीम किंग्स 11 मोरन की तरफ से। यूनिस सर्वर डार है आज, जी नहीं, सर्वर आज नहीं खेल रहे इस मुकाबले में टीम किंग्स 11 मोरन के लिए।
एजाज ने लिखा कि लविंग योर कमेंट्री, लव यू टू बड़ी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और अब गेंदबाजी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हम यहाँ से ज़रूर वो पता करेंगे। क्या इरफान आएंगे या फिर मोहम्मद रफ़ीक? मेरे ख्याल से तो मोहम्मद रफ़ीक ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। अब अगले ओवर में इंतज़ार करिएगा आप और अपडेट अभी मिलेगा। ये मोहम्मद रफ़ीक नहीं बल्कि गेंदबाजी में ना मुनीर शेख आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, मुनीर शेख एक डैशिंग ऑलराउंडर इस टीम के। वो यहाँ से अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पारी का उनसे 9वां ओवर करवाया जा रहा है। पिछले ओवर में 13 रन दे दिए थे मोहसिन खान ने। और अब मुनीर दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज वो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। हम सफ़र, लव यू टू हम सफ़र, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 173 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए यहाँ टीम किंग्स 11 के खिलाफ बबारा वॉरियर्स को। और बबारा वॉरियर्स ने एक विकेट लोता गंवा दिया है। वो यहाँ रियाज के रूप में, रियाज ने 23 रन बनाए अपने बैट से। पहली मर्तबा स्पिनर का इस्तेमाल ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, पैड पर लगी, अपील की जरूर, लेकिन अपील की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं सज्जाद अहमद है। और लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। शुरुआत सिंगल के साथ इस ओवर की हुई। स्कोर अब पहुंचा के 90 ओवर में 68 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 68 नहीं बल्कि 69 हुआ है। जी हाँ, 69। थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है। इस बार पोल किया इसे हवा में। ये मिड ऑन डीप में जो फील्डर है ना, उन्होंने दौड़ लगाकर जब तक इनको मिड विकेट डीप में फील्ड किया, 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ मजमूवी टीम बबारा वॉरियर्स का 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 9वां ओवर। अब सामना करेंगे सज्जाद मीर अगली गेंद का। इस बार सज्जाद ने ऑन साइड में घुमा दिया गेंद को विद इन नो टाइम। गेंद की दनदनाती हुई, छनछनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही अब स्कोर 74 पर पहुंचा। दूसरा चौका आत्मविश्वास से भरा हुआ निकलता हुआ वहां सज्जाद मीर के। और सज्जाद कॉन्फिडेंट लग रहे हैं विकेट के ऊपर। और कोई मुझे अपडेट दे दी कि स्ट्रीमिंग अब तक किस तरह की पहुंच रही है दूसरे मोबाइल से। तो अगर स्ट्रीमिंग में कुछ आपको खराबी दिख रही है आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्कोर थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है ये दूसरी पारी में भी। हालांकि पहली पारी में तो ठीक ठाक चल रहा था। मुझे लग रहा है कि बफरिंग हो रही है, हालांकि आपने ऑफ किया था। मुनीर तैयार अगली गेंद करने के लिए और स्ट्राइक पर अब वहां रहेंगे सज्जाद मीर ही। सज्जाद मीर इस बार इंतजार करते हुए गेंद को चिप किया मिड विकेट की तरफ। वहां जैद बिन फारूक ने गेंद को फील्ड किया। थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया। अब धड़बड़ाहट में ये दूसरे रन के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां ना मना किया। अब सज्जाद मीर ने ही। दिलबर जाहिद आपका वेलकम करते, दिलबर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। स्कोर पहुंचा 75, 1 विकेट के नुकसान पर। 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुनीर अब तक इस ओवर में ना 6 रन दे चुके हैं। और स्ट्राइक है अब जॉन मोहम्मद वानी के पास। जॉन ओपन करने के लिए आए थे आज बबारा वॉरियर्स की तरफ से। इस बार बीट हुई इस गेंद पर, ये डॉट डिलीवरी की। इस पर अच्छी गेंद डाल करके वहाँ पूरी तरह से जॉन को बीट किया। मुनीर शॉर्ट रन के साथ ही अगली गेंद करने के लिए इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक ले गए, लेकिन इन रश लगा, गेंद पैड को लगी, पास में फील्ड हुई। ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल यहाँ मुनीर का। मुनीर ने कोटी के पहले ओवर में ना हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 6 रन दे दिए हैं। 9 gone, 75 for the loss of 1. Bhabara Warriors are chasing 173 runs and they are still behind 98 runs from 54 balls. 54 गेंदों में अभी भी 98 रन की दरकार है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब मोहसिन खान आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। मोहसिन अपने स्पेल का
ये तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले मोहसिन ने जो गेंदबाजी की है 2 ओवर 1 विकेट 14 रन। अब अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर कर रहे हैं। वानी आशु, आपका वेलकम करते हैं आशु, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और सजाद वानी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। सामना करेंगे पहली गेंद का, नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और मांग कर रहे थे रन की, लेकिन मना किया नॉन स्ट्रोकिंग छोड़ पर जॉन मोहम्मद ने वहां साथी बैट्समैन को। और वाइड के साथ शुरुआत 75 से लेकर अब 76 पहुंचा स्कोर। अपने 2 रन ऐड कर दिए मेरे दोस्त, वाइड प्लस 0 करना था क्योंकि पीछे स्कोर था 75, यहाँ 76 होना चाहिए था। अब ठीक किया जाएगा इसको, आप मेरे हाथ में फ़ोन दे दो। मोहसिन ने पहली गेंद डॉट कर वाइड डाल दी और वाइड के चलते अब स्कोर पहुंचा 76 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं मोहसिन, अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। किंग्स 11 मुरन की तरफ से वो बॉलिंग कर रहे हैं। अपने स्पेल का तीसरा ओवर, इनिंग का 10वां। दाएं हाथ से तेज होते हुए इस बार मूवमेंट था गेंद में, लेकिन ये मूवमेंट ना फायदा मिला नहीं मोहसिन को। और वाइड बॉल एक और, इस ओवर की दूसरी वाइड। अदीर लिख रही कि नाउ जॉन विल हैव टू प्ले ओपनली। जॉन को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे अब 3 नंबर की टी शर्ट लगाकर। उन्होंने अब तक ना 24 रन बनाए हैं 22 गेंदें खेलकर। 10 पर सज्जाद को पैड लाइन पर गेंद मिली, इसे फिलिक किया सज्जाद ने खूबसूरती के साथ ऑन साइड में। और जब तक मिड विकेट डीप में गेंद को फील किया जाता जैद बिन फारूक हाथों और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर पहुंचा धीरे धीरे अब 1 विकेट के नुकसान पर। यह पहली लीगल डिलीवरी इस ओवर की। विकेट निकालने होंगे किंग्स 11 मुरन को। अगर यहां से मुकाबला जीतना है ना तो उनको विकेटें चाहिए, और वही अगर मैं बभारा वॉरियर्स की बात करूं तो उनको विकेट बचाने होंगे। ओवर पैच मिले उठता बा शॉट ऑन साइड में, 2 फील्डर के बीच में गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब तालमेल के चलते इरफान और जैद के बीच में गेंद गई चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन। बभारा वॉरियर्स धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, जीत की तरफ। 9 विकेट अभी भी हाथ में है। मीर आकिब नेक्स्ट टू बैट। जुनैद एडवोकेट साहब जो कि हाल ही में उनकी शादी हुई है आज से 10 दिन पहले, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। आप भी कमेंट लिख सकते हैं उनके लिए, मुबारकबाद आप पेश कर सकते हैं एडवोकेट जुनैद के लिए। जिसका हमने पोस्ट डाला था उसने मुझे कॉल किया था कि उमर भाई आप ये पोस्ट करें। अभी भी इस ओवर की ना 3 गेंदें बची हुई है। 82 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर नवाशरिया। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद उजैब निसार, आपका बहुत शुक्रिया उजैब। आपने कहा था कि मुझे ट्यूशन पे जाना है और आप मैच को इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन। ये सिरा लगा, कैच छूटा से और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। जॉन बचे बाल और इस चौके के साथ ही जॉन पहुंचे अब 32 रन पर। और रिएक्शन आप देख सकते हैं बॉलर का। गेंदबाज करे तो क्या करे, जब तक फील्डर और विकेट कीपर साथ ना दे गेंदबाज को तो उसके लिए विकेट निकालना काफी मुश्किल है। लेकिन किस्मत लगातार साथ देती हुई यहाँ पे बभारा वॉरियर्स की टीम को। और जॉन ने लगाया एक और चौका, स्कोर पहुंचा दिया अब 86 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब 50 गेंदें 87 रन। इस ओवर का दूसरा चौका। इस ओवर में मोहसिन खान ने ना काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं। 4 गेंदों में अब तक वो ऑलमोस्ट 11 रन कंसीड कर चुके हैं। खराब बॉलिंग कर रहे हैं मोहसिन खान। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक, शानदार, खूबसूरत, दिलकश, निहायत ही उम्दा गेंद की है फिजाई रास्ते के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। ये इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है जिसमें रनों की बूछाड़ और रनों की बरसात हो चली है मोहसिन के खिलाफ। फ्रॉम द बैट ऑफ जॉन ने लगाया एक और गगनचुंबी छक्का, 2 चौके भी लगे और जॉन का कैच आपने गिरा दिया। और जॉन अब रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये बता रहे हैं जॉन। पारी की शुरुआत करने के लिए आया आज बभारा वॉरियर्स के लिए। और 10वें ओवर में 92 स्कोर, आखिरी मरतबा मोहसिन चले इस ओवर में। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल किया, इसे
लेकिन मिस टाइम शॉट, गेंद खाली इलाके में स्क्वायर लेग पर जाकर गिरी और 1 रन बनाने का मौका था। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ। इस ओवर में कितने रन बने? 18 रन कंसीड किए हैं इस ओवर में, 10वें ओवर में मौसिन ने। और 10वें ओवर के बाद बबहारा वॉरियर्स का स्कोर मजमूवी 93, 1 विकेट के नुकसान पर। राही हिलाल मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं लगातार। बिलाल शेख, राही हिलाल, आपका वेलकम करते हैं राही। थैंक यू ब्रदर, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। शानदार मुकाबला, और अब ये मुकाबला ना काफी दिलचस्प बनेगा। डॉन, ये दाऊद बशीर वानी लिख रहे हैं। जी हाँ, अगर वो डॉन बन गया ना फिर मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगी यहाँ से टीम बबहारा वॉरियर्स, जो कि अब दूर है जीत से। कितने रन्स हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि यहाँ से जीतने के लिए ना अब 80 चाहिए, 48 गेंदें बाकी है। 48 में चाहिए 80, यानी कि 8 ओवर में आपको 80 बनाने हैं। हर ओवर में 10 की औसत बरकरार रखनी होगी यहाँ से। अधीर ने लिखा कि राजा शबीर के साथ जॉन के सामने स्पिनर्स को 1 ओवर दे दो, क्या पता कुछ और ही पार की जंग में। जी हाँ अधीर साहब, मेरे ख्याल से स्पिनर का ही इस्तेमाल किया गया है, या फिर यहाँ पेसर को लेकर के आए हैं जैद बिन फारूक। राही हिलाल, अगर मौसिन ने 4 विकेट लिए तो मैं 500 दूंगा। ये मौसिन को ना अब उस दूसरे विकेट की तलाश है। यहाँ तो 4 छोड़िए आप, क्योंकि अब आखिरी ओवर बचा हुआ है। पिछले ओवर में 18 रन दे दिए मौसिन ने। 10 गॉन, 93 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अब बॉलिंग करने के लिए जैद बिन फारूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, जैद अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले जैद ने जो बॉलिंग की है, 2 ओवर की बॉलिंग की है, उसमें जैद ने कितने रन दे दिए हैं हमारे स्कोरर अभी अपडेट दे देंगे हमें। 9 रन कंसीड किए केवल, यानी कि अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है जैद बिन फारूक ने। लेकिन इस वक्त ना जैद को इस वजह से बुलाया गया है कि वो विकेट निकाल के देंगे। जॉन और सजाद मीर दोनों में से एक को आउट करना होगा किंग्स 11 मरन की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए। अगर मैदान की मैं बात करूं तो यहाँ आप 10 रन हर ओवर में, अगर आपके पास 10 रन रहते हैं हर ओवर में, तो मेरे ख्याल से सजाद साहब उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि स्क्रब द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है। 173 का टारगेट मिला था, उसमें 10 ओवर में 93 बनाए हैं बबहारा वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। किफ़ायत, सजाद रतर, मुदस्सिर बशीर और बट तफजुल, नौपुरा स्ट्राइकर्स के कमाल के क्रिकेटर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रन बनाने की औसत 9.5 से नीचे है, 9.3। अबू ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, ताहिर स्पोर्ट्स काकपुरा से। नहर की शुरुआत, ओवर द विकेट, पहली गेंद, शॉट हवा में थी जरूर, लेकिन गेंदबाज के सर के ऊपर से और काफ़ी दूर थी, मौका मिला नहीं जैद को कैच करने का, और खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी। 1 रन हासिल कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। शुरुआत थी इस ओवर की सिंगल के साथ। और हमारे साथ ही स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में टाउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पर पुलवामा ने, जिनका शॉप ये खराब गेंद शॉट पे जिसे पुल किया बड़े सहीजता के साथ, और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सजाद मीर ने उड़ा दिया तीर और इससे भेजा सीधे लॉन्ग लेग के ऊपर से, छक्का हासिल कर लिया शानदार अपने लिए और अपनी टीम के लिए। क्या ये 6 है? अंपायर से आप कंफर्म करें। जी हाँ, 6 का इशारा अंपायर ने तो किया था, और उन्होंने अपने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए थे। एक और छक्का निकलता हुआ वहाँ 1 डाउन पर आए बैट्समैन सजाद मीर के बैट से। सजाद ने आते ही 8 गेंदों से 17 रन बनाए अब तक। राजा शबीर, सर में बहुत से मैच मिस होंगे क्योंकि पैक ख़त्म हो गया। राजा शबीर साहब, अगर आपके पास 5G है तो उसे ऑन करें आप। लेकिन दुख हो रहा है राजा साहब, अगर आपका डेटा फिनिश हो गया तो फिर आप इस वक्त ये लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देख सकते, आपको ऑफलाइन में देखना होगा। छक्का लगा जैद बिन फारूक के खिलाफ, वह बैट से सजाद की तरफ से इस बार अच्छी गेंद, लेग को थोड़ा पीछे खींचा, स्लोवर थी, इसमें रफ्तार भी कम की, और बैकवर्ड पॉइंट पर वहाँ रफीक शेख जब तक गेंद को फील कर लेते मौका था 1 रन हासिल करने का। अधीर साहब ने फिर से लिखा है कि फील्डिंग टीम पैनिक बटन हैज़ बीन प्रेस्ड। जी हाँ, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज ना अच्छी
बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, जमकर वो पिटाई कर रहे हैं। चाहे मैं सजाद की बात करूं जिन्होंने 18 रन बनाए अब तक। इस बार पुल करने की कोशिश, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल, लाइन कमाल की थी इस गेंद में और इसे मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन वो नाकाम रहे। जॉन ने बनाए 40-29 गेंदों से। इससे पहले 23 रन बनाकर आउट हुए थे रियाज, जो कि ओपन करने के लिए उतरे थे जॉन के साथ। और जॉन अब सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस ओवर की ये 5वीं गेंद, अब तक 8 रन बने हैं इस ओवर में। तीसरा ओवर स्पेल का, जैद को अब तक विकेट मिली नहीं और ये गेंद हवा में और सीधे गई हाथ में। वाइड यॉर्कर का प्रयास, सोच अच्छी थी, साफ थी कि गेंद को दूर रखेंगे बल्लेबाज से। दूर से बल्ला चला खड़े खड़ी, गेंद बैट के टो को लग कर गई है सीधे थर्ड मैन फील्डर के हाथ में। उन्होंने कोई कभी गलती की नहीं वहां पे। ये कैच लेकर के वहां इरफान बशीर ने कैच कर लिया और ये विकेट इसी के साथ मिला यहाँ पे दूसरा किंग्स 11 नंबर की टीम को। और इस तरह से आउट हुए एक अच्छी पारी खेलकर जॉन मोहम्मद वानी। और विकेट पर अब एडवोकेट जुनैद दुत्रा बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। राजा शबीर लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। गूसो प्रीमियर लीग 32वां एडिशन, फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी, जहां कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। और एडवोकेट मुजफ्फर है, एडवोकेट जुनैद उतरा है बैटिंग करने के लिए, लेकिन क्रिकेट पे ना इसका नाम मेरे ख्याल से एडवोकेट मुजफ्फर आ रहा है, जुनैद मुजफ्फर। जी हाँ, एडवोकेट जुनैद आए हैं बैटिंग करने के लिए, यानी कि वकील साहब उतरा है बैटिंग करने के लिए। टीम यहाँ बभारा वॉरियर्स की तरफ से, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है बभारा वॉरियर्स के लिए, क्योंकि आज दिन का पहला मुकाबला ये टीम शिपेन में खेली और वहाँ हार कर आई है। वो सेमीफाइनल मुकाबला था और विकेट मिला बिलाखिर जैद बिन फारूक को। से चले एडवोकेट के लिए और जुनैद ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड में खेला, लेकिन जस्ट फॉर 1 रन, 1 रन हासिल कर लिया। और ओवर हुआ इसी के साथ पूरा जैद का, जिसमें जैद ने 13 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। और यहाँ टीम का स्कोर 11 ओवर्स के बाद ही मजमूवी 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। गेंदें कितनी बची हुई है, 42 और 71 चाहिए अभी भी इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। ये मुकाबला काफ़ी शानदार हो रहा है, हर ओवर के बाद, हर डॉट के बाद काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और इसमें काफ़ी रोमांच बढ़ रहा है लगातार। 11 गॉन, 102 2 विकेट के नुकसान पर। अदीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदीर मंजूर अहमद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब बॉलिंग करने के लिए ना रफीक शेख आए हैं पहली मरतबा इस फाइनल मुकाबले में। वो अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और स्ट्राइक रहेगी एडवोकेट मुजफ्फर के पास ही। 102 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद 12वें ओवर में रफीक शेख नहीं बल्कि मुनीर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, अब मुनीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, माफ़ कीजिएगा। मुनीर शेख जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, उसमें मुनीर ने ना वो 6 रन दे दिए थे और अब इस ओवर की पहली गेंद डॉट कर दी मुनीर ने। मुनीर दूसरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से। एडवोकेट ने ऑन साइड में गेंद को घुमा दिया है, गेंद गैप में गई है, इनरिश लेकर के बैट का और सीधे निकल गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए हैं हमारे दोस्त, जिसका नाम शाहिद साहब बभारा से है। बभारा से थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। चौका लगाया एडवोकेट जुनैद ने, ये पहला उनके बैट से, इस ओवर का भी पहला। 106 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। सनसनीखेज तरीके से ये मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला लगातार ड्रामा इख्तियार करता हुआ उबैद आशिक, ये एडवोकेट मुजफ्फर है और उसके साथ शाहिद मीर इस समय नॉन स्ट्राइक के एंड पर है। इस बार सजाद मीर इस समय नॉन स्ट्राइक के एंड पर है और इस बार रिवर्स स्विप के अंदाज में मारने की कोशिश की थी, लेकिन बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास, ये डॉट डिलीवरी की। अब चौथी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार इस बार ओवर पे। चौन साइड में स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, जस्ट फॉर 1 रन। वेल अब स्ट्राइक मिली है
सेट बैट्समैन सज्जाद मीर को, जिन्होंने कुछ शानदार स्ट्रोक लगाए अब तक अपने बैट से। इससे पहले ना 40 रन बनाकर जॉन आउट हुए थे पिछले ओवर में, और मुनीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार। इस पार लीडिंग एज लगा, गेंद उछली हवा में, लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में इन फ्रंट ऑफ विकेट कीपर, जिन्होंने दौड़ तो लगाई थी जरूर, लेकिन वो गेंद तक पहुंचे नहीं और बाल बाल बचे इस गेंद पर सज्जाद मीर। और सज्जाद अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर में। इस बार पिछले कदम पर जाकर बल्कि जगह बनाकर इसे कट किया, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास। इस ओवर में 5 रन बने, फॉल ऑफ विकेट्स। पहला 61 पर गिरा था जब रियाज आउट हुए थे, और दूसरा उसके बाद ना 101 पर गिरा, वो 11वें ओवर में। 12 गॉन, 107 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 36 गेंदों में ना 66 चाहिए। रन बनाने की जो औसत है ना इस वक्त 8.92, और वही अगर मैं ज़रूरी रन रेट की बात करूँ वो अब 10 से ऊपर चला गया है, 11 के आसपास नजर आ रहा है। अच्छी धूप गुसु पुलवामा में, और अच्छा मुकाबला आप लगातार देख रहे हो कंग पोस्ट ग्लोरी पर। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप तक अच्छी कवरेज पहुंचे, HD क्वालिटी के साथ मुकाबला पहुंचाए आपको। लेकिन जब पहली पारी हमने स्टार्ट की तो उस वक्त थोड़ा सा ग्लिच आया था 3-4 मिनट के लिए, लेकिन अब दूसरी पारी ठीक ठाक चल रही है। और अब 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरसलान लेफ्टी को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अरसलान जिन्होंने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, और 2 ओवर में ना अरसलान ने जो बॉलिंग की है वो कुछ इस तरह की है। हमारे सिकोर शाहिद हमें बता रहे हैं कि 2 ओवर डालकर अरसलान ने 33 रन दे दिए थे। वो पहले ओवर में उन्होंने 25 खाए थे, दूसरे ओवर में 8। अब तीसरा ओवर इनके स्पेल का किस तरह से रहेगा। 36 गेंदें 66 रन, इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की 32वां एडिशन गोसो प्रीमियर लीग का, जिसमें ना अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं किंग्स 11 मोरन की टीम। लेकिन मैं कहूँगा कि इस मुकाबले के ऊपर थोड़ा सा पलड़ा बारी है अभी भी बभारा वॉरियर्स की ही टीम का, क्योंकि उनके पास 8 विकेट अभी भी हाथ में है, विकेटें बची हुई है, और 66 चाहिए। तो हर ओवर में आना आपको एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। पहली गेंद पोल के आई से डाउन द ग्राउंड, और गेंद लॉन्ग ऑन डीप में फील्ड हुई। एडवोकेट जुनैद ने 1 रन हासिल कर लिया। सिंगल के साथ शुरुआत थी इस ओवर की, और स्ट्राइक मिली अब सज्जाद मीर को, जो कि 18 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। और 18 रन बनाकर उन्होंने वो 9 गेंदों से 18 बनाए थे, और 2 गेंद उन्होंने डॉट खेली पिछले ओवर में। राउंड द विकेट बाय हाथ से इस बार कट करने की कोशिश, फिर से रूम बनाने की कोशिश, लेकिन इस बार भी नाकाम रह। गेंद गई विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही मुतमईन रहना पड़ा। यहाँ से जितनी भी गेंदें डॉट होंगी ना उतना प्रेशर बढ़ेगा बैटिंग टीम के ऊपर, और वही कर रहे हैं अरसलान। गेंदों को डॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उठता हुआ शॉट में इस टाइम, और 1 रन हासिल करने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर मजमूवी अब आगे बढ़ता हुआ यहाँ टीम का 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से एडवोकेट जुनैद सामना करेंगे। इसे ओवर कवर मारने की कोशिश की थी डाउन द पिच आकर, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। गेंद बल्ले का किनारा छोड़ कर गई है विकेट कीपर के पास। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग की है अब तक अरसलान लेफ्टी ने। 2 गेंदें डॉट की, 2 रन उन्होंने अब तक दे दिए हैं। देखते कि ओवर किस तरह से वो फिनिश करेंगे 5वीं मर्तबा इस ओवर में। इस बार ऑन साइड में घुमा दिया इसे, और 1 ही रन मिलेगा, जस्ट ए सिंगल। इस सिंगल से ना कोई दिक्कत होगी नहीं किंग्स 11 मोरन की टीम को, जो कि छक्के रोकने पड़ेंगे यहाँ से, और वो इस 13वें ओवर में अरसलान जिन्होंने जस्ट 3 रन कंसीड किए हैं, और सज्जाद 19 के स्कोर पर सामना करेंगे। और सज्जाद ने पुल करने की कोशिश की, इससे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पर वो बीट हुए, गेंद शरीर पर जाकर लगी। ये कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर 63 वसीम मीर के, 39 रफीक शेख के, मुदस्सिर ने 32, और वहां जैदवानी ने 4 विकेट चटकाए थे पहली पारी में। और वही अगर मैं दूसरी पारी की बात करूं, अब तक के टॉप स्कोरर जॉन मोहम्मद वानी जिन्होंने 40 बनाए, 23 रियाज के, जबकि 19 पर सज्जाद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं जब से वो जॉन मोहम्मद आउट हुए हैं।
और एडवोकेट जुनैद भी रन बॉल खेल रहे हैं, 8 रन बनाकर वो इस समय बैटिंग करे 8 गेंदें खेलकर। 100 की स्ट्राइक रेट है उनके पास। अब 30 गेंदों में 63 चाहिए, यानी कि अब रिकॉर्ड रन रेट 12 से ऊपर चला गया है, 12.60 और करंट 8.46 के आसपास है। और ये एक मौका है यहाँ से वापसी करने का किंग्स 11 मोरन की टीम को। और वही अगर मैं बबारा वॉरियर्स की बात करूँ तो उनको यहाँ से बड़े रन बनाने होंगे, यानी कि बड़े शॉट लगाने होंगे। और बॉलिंग में मोहसिन खान आए हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। मोहसिन ने आज काफ़ी मार खाई है अपनी गेंदबाजी में, 3 ओवर इससे पहले उन्होंने डाले और विकेट मोहसिन ने 1 हासिल किया। 1 विकेट उनको मिली 32 रन देकर। 10 से ज़्यादा की औसत से उन्होंने अब तक रन दे दिया और वो अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। पहली मरतबा दाहिने हाथ से डाउन द लेग साइड वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने स्ट्रेट अवे। 1 रन और टीम के खाते में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। यह स्कोर इस वक्त बबारा वॉरियर्स का 2 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर के बाद एडवोकेट जुनैद इस समय स्ट्राइक पर है, 8 रन बनाकर 8 गेंदों से। सजाद मीर 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब मोहसिन दूसरी दफा इस ओवर में इस पर पुल करने गए थे, बाहर निकलकर एडवोकेट, लेकिन जुनैद के बैट से कोई कनेक्शन हुआ नहीं मोहसिन की गेंद का। और मोहसिन कोशिश करेंगे ये जो पिछला ओवर फिनिश किया था ना 3 रन देकर अरसलान ने, उसी तरह की बॉलिंग करेंगे यहाँ मोहसिन। लेकिन वहाँ जुनैद के पास अब सोचने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उनको बल्ला घुमाना है क्योंकि विकेट अभी भी 8 बची हुई आपके हाथ में। रन्स चाहिए बबारा वॉरियर्स की टीम को। इस पार शॉट मिली, घुमा दिया एडवोकेट ने और गेंद को चलता किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। वहाँ गेंद जाकर के खुद ही रुकी, ये बदकिस्मती कहूंगा मैं एडवोकेट जुनैद के लिए और खुशकिस्मती गेंदबाज मोहसिन खान के लिए। 1 रन हासिल कर रहे हैं। अधीर साहब लिख रखिए, दिमाग से बॉलिंग करो भाई, एक्स्ट्रा मत दे दो। अधीर साहब आपका बहुत शुक्रिया फिर से कमेंट करने के लिए। लगातार आप देख भी रहे, कमेंट भी कर रहे हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं हमारी कमेंट्री को। थैंक यू वेरी मच स्टेबलास्ट, आप खुश रहो। जेवन से आपका ताल्लुक है लेकिन आप हमारे दिल में हैं। ये पैड लाइन पर थी, इसे घुमा दिया शफल करते हुए ऑन साइड में। इस बार की है दंदनाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये नीचे रहती हुई गेंद 3 सीटों पर थी जरूर, लेकिन इसे पिक किया शानदार तरीके के साथ, चौका लगा करके। वहां सजाद मीर ने, सजाद पहुंचे 23 पर 15 गेंदें खेलकर अब 27 रन गेंदों में। शाहिद बता रहे हैं कि यहां से कितने रन चाहिए, 57, 27 गेंदें 57 रन। अभी 8 विकेट हाथ में है यहाँ टीम बबारा वॉरियर्स की और का हासिल कर लिया। इसमें टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट शानदार थी इस स्ट्रोक में। तो कल के लिए खबर यही है, कल हम जा रहे हैं तुजन पुलवामा फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए, जिसमें तुजन प्रीमियर लीग 10वें एडिशन समीर डार साहब के टूर्नामेंट का रफन रॉयल्स वर्सेस ग्रीन गैलेक्सी जयपुरा के बीच वो मुकाबला वो 1 बजे के बाद शुरू होगा। उसमें जुड़िएगा ज़रूर और मज़ा लीजिएगा उस फाइनल मुकाबले को HD क्वालिटी के साथ। मोहसिन अगली गेंद करने के लिए इस पर ऑफ स्टंप के बाहर तेज थी, लेकिन उतना ही तेज स्ट्रोक लिया, खड़े खड़े ही पंच किया गेंद को। कवर और पॉइंट के बीच में गेंद की है, बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ सजाद मीर के बल्ले से। और सजाद काफी कॉन्फिडेंट लग रहे विकेट के ऊपर और 2 गेंद पर लगाए हैं 2 चौके सजाद ने और अब पहुंचा दिया बबारा वॉरियर्स का स्कोर 120 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद इस ओवर की, फिर से ऑन साइड में घुमा दिया इसे, लेकिन इस बार फील्डिंग खराब देखने को मिली और गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। ये सजाद यतू ने गलती कर दी डीप फाइन लेग पर, ये मिसफील्ड की और चौका हासिल कर लिया। एक और 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके मोहसिन ने खाए और मोहसिन 46 रन अब तक दे चुके हैं। वसीम बाबा आपका वेलकम करते हैं। वसीम साहब, आपको मैं देख रहा हूँ, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दीरी प्रीमियर लीग और दीरी का ग्राउंड यहाँ से नजर आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक वसीम साहब, अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ना धुलाई देखने को मिलती है अब तक। उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं, उनका कोटा मुकम्मल हुआ, 46 रन उन्होंने कंसीड किए हैं
अब तक 1 विकेट लेकर के। वसीम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। मुझे लिखिएगा कि आज किसका मैच था, क्या पंपायर है, मुझे आप नजर आ रहे हैं। 14 गॉन, 124 फॉर द लास्ट ऑफ 2 विकेट्स। अब जीतने के लिए ना यहाँ से 24 में चाहिए 49, 49। अधीर साहब थैंक यू भाई, क्रिकेट में बहुत खेली है और मैं आपकी कमेंट्री के लिए FB पे हूँ। थैंक यू ब्रदर, आपने कहा था, आपने कॉल भी किया था मुझे। हेड्स अप टू ब्रदर, थैंक यू हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। जब आपने मुझे कॉल किया था तो उसी वक्त अंदाज़ा लग गया था कि आपने काफ़ी क्रिकेट खेली होगी और जिस हिसाब से आप कमेंट लिखते हैं ना, उससे हमें क्या दूसरे व्यूवर्स को भी पता चलता है कि कितना तजुर्बा और कितना अनुभव है आपके पास। लेकिन वो बाल ना आप काटिएगा नहीं, अच्छे लगते आपके ऊपर जब आप रबर लगाते हैं फिर गेंदबाजी करते हैं। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ 7 आइकन्स अनस बिन अल्ताफ, वालेकुम सलाम। वसीम बाबा ने ज्वाइन किया है फिर से। हरदपुरा यूनाइटेड वर्सेस पठान राइटर्स, तो अच्छा मुकाबला वहाँ भी चल रहा है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा में। वसीम बाबा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से मोहसिन खान के साथ। और गेंदबाजी में अरसलान लेफ्टी वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए और मोहसिन ने पिछले ओवर में ना 16 रन दे दिए, काफ़ी महंगे वो साबित हुए। मलिक बशारत इस टीम के बॉलर जिन्होंने आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, वो अपने दोनों ही बल्लेबाजों को ना बूस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इस लाइव स्ट्रीमिंग में वो कमेंट कर रहे हैं। अब अरसलान ने पिछले ओवर में केवल 3 रन दे दिए थे, लेकिन वो जो मोहसिन का आखिरी ओवर था यानी कि 14वां ओवर जो था उसमें 16 रन बने। अब 24 में चाहिए 49 बभारा वॉरियर्स की टीम को ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। वसीम साहब ना इस वक्त ध्यान उनका ज़्यादा यहाँ उधर नहीं बल्कि इधर है, इस मुकाबले के ऊपर है। वन ऑफ द डेंजरस हिटर ऑफ वाइट बॉल वसीम बाबा, चीफ ऑर्गेनाइजर दिल्ली प्रीमियर लीग के। और आपने देखा वेंसडे के दिन हमने फाइनल कवर किया था जिसको एक तरफा बनाया था। 40 एडिशन RCC रेड्स ने जीता था। पहली गेंद पुल करने की कोशिश, स्टॉपेज लगा, गेंद गई हवा में और ये कैच गिरा दिया गया गली पोजीशन पर। जहांगीर शेख दोरा, ये दूसरा कैच गिरा दिया जहांगीर ने आज इस मुकाबले में। अरसलान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं और एड विकेट जुनैद बाल बाल बचे कैच आउट होने से। शुरुआत सिंगल के साथ रन मिला इस गेंद पर। अब 48 बनाने हैं 23 गेंदों से 125 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है। 31 पर सज्जाद। देखिए सज्जाद के पास जितना स्ट्राइक रहेगा ना उतना फायदा है, क्योंकि जुनैद जो टच में नजर नहीं आ रहे हैं। ऑन साइड में टिपिकल, दिस इज टिपिकल सज्जाद मीर, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया वहाँ। स्केल डीप में ना ये चौका यकीनन बचाया है अपनी दाई जानिब अच्छी दौड़ लगाकर वहाँ फील्डर इरफान बशीर ने। अधीर कोशिश करता हूँ भाई, पर एक फार्मर को इतना बाल संभालना बहुत मुश्किल है। क्या मजाक है मेरे दोस्त। अब प्रोफेशनल फार्मर आपको कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर आप काम करते हो उस वक्त आपका हुलिया अलग होता है, लेकिन जब आप निकलते हैं ना बाहर तो आपका हुलिया अच्छा लगता है मुझे। खुश रहो आप और अपने काम के साथ ना प्यार करो आप। मेहनत आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है हमेशा हर एक मुकाबले में। लेकिन बालों पर ध्यान दीजिएगा आप, मतलब ध्यान तो दे रहे, ये कह रहा हूँ कि आप काटिएगा नहीं, अच्छे लग रहे हैं आपके ऊपर। 126 हमारे दिल के बहुत करीब अधीर साहब, जिसका ताल्लुक जेवन से है। 126 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये 14.30 औसत हो गई है। इस ओवर में केवल 2 रन बने हैं, बड़ा शॉट नहीं लगा है। अरसलान शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। अब स्पेल के आखिरी ओवर में ये पुल करने की कोशिश, एड विकेट जुनैद ने की, लेकिन इस बार भी बीट हुए। लगातार लेंथ पीछे, गुड लेंथ के आसपास गेंद को हिट कर रहे हैं और इस वजह से अरसलान ने केवल 2 रन दे दिए हैं। अगर मैं अरसलान के पहले ओवर की बात करूँ, शाहिद तो 25 रन दिए थे अरसलान ने, दूसरे में 8, तीसरे में 3, अब आखिरी ओवर में मात्र 2 रन अब तक उन्होंने दे दिए हैं। शानदार वापसी करवा रहे किंग्स 11 मरन के लिए अरसलान, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। एक और डॉट डिलीवरी, एक और शानदार गेंद, स्विंग था इसमें और इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए जुनैद गए थे ओवर कवर, लेकिन वो नाकाम रहे। रियाज ने बनाया 23, जॉन मोहम्मद 40, विकेट अभी भी 8 के आसपास हाथ में, लेकिन वो गेंदें कम हो रही है। अब 47 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा ओवर चाहिए 20-25 रन का। शाहिद भट्ट इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। ये गोसो प्रीमियर लीग 32वां एडिशन है, 33वां भी यहाँ पे चल रहा है, रमा दवा है। और उसके लिए ना बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा शाहिद भट्ट साहब को। शाहिद साहब फनी कैरेक्टर है, हमेशा वो हंसते रहते हैं
स्माइल शाहिद साहब के चेहरे पे ऊपर हमेशा रहती है। और उसके अलावा राइजिंग स्टार्स गुसुक के साथ नहीं बल्कि आजकल जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गुसुक के साथ वो खेलते हैं, नंबर 3 पर आते हैं। कमाल के वो ऑलराउंडर उस टीम के। नेक्स्ट तहमीद सलाम कर रहे ललहारा से। और अब वो 14वें ओवर में ना 16 बने थे, लेकिन 15वें में कि मात्र 2। बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया अरसलान लेफ्टी ने, जान डाल दी इस मुकाबले में उन्होंने किंग्स 11 के लिए। और किंग्स के लिए ना अब डिफेंड करने के लिए 47, लेकिन गेंदें बची हुई है 18। और बॉलिंग में ना एक और पेसर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जैद बिन फारूक। इससे पहले 3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। और जैद ने अब तक जो बॉलिंग की 2 ओवर में 9 रन दे दिए थे, लेकिन तीसरा ओवर इनका काफ़ी महंगा रहा था। और जैद बिन फारूक अब इस छोर से अगला ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैद बिन फारूक अब कंटिन्यू करो। 3 ओवर शाहिद साहब 18 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था, लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने 9 दिए थे, उसमें विकेट भी मिली थी। अब मुदस्सिर मुश्ताक लगातार कुछ बात कर रहे हैं जैद बिन फारूक के साथ। जैद अभी नौजवान है, यंग है, किस तरह से वो दबाव को झेलते हैं, लेकिन सजाद मीर के सामने एक इम्तिहान होगा इस गेंदबाज का, क्योंकि सजाद ने ना अब तक खुलकर आज़ादी के साथ वार किया है हर एक बॉलर के खिलाफ। 19 गेंदें खेलकर उन्होंने 32 बनाया। और सजाद को चाहिए कि वो स्ट्राइक को अपने पास ही रखे, क्योंकि जुनैद के बैट से ना वो रन नहीं आ रहे हैं। पहली गेंद टॉप एज लगा, लेकिन गेंद जाकर स्क्वायर लेग अंपायर के आगे गिरी और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। और नाखुश लग रहे हैं तमाम फील्डर इम्तियाज डार से कि आपने कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन इम्तियाज के लिए काफ़ी दूर थी ये गेंद। ये स्क्वायर लेग अंपायर के आगे जानिब गिरी 30 गज दायरे में। अब इस एडवोकेट को, और एडवोकेट ने ना अब तक 15 गेंदें खेल करके 10 ही बनाए हैं रन्स, यानी कि बिलो 100 उनका स्ट्राइक रेट है। 17 में चाहिए 40, बहुत मुश्किल बभारा वॉरियर्स के लिए, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। ये पुल करने गए थे लेकिन बीट हुए इस पर, और 1 रन और हासिल करने का मौका। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शानदार और खूनखार बॉलिंग कर रहे हैं जैद बिन फारूक स्पेल के आखिरी ओवर में किंग्स 11 मोरन के लिए। और स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है बभारा वॉरियर्स का 128, 2 विकेट के नुकसान पर। 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद विकेट ने 16 गेंदों से अब तक 11 बनाए हैं। और सजाद मीर 33 पर नाबाद जैद की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार ओवर पेश डाली, गलती कर ली, आगे गेंद गिरा दी और इसे सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। फ्लैट छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से सज्जाद मीर के बैट से। सज्जाद ने छक्का लगाकर बता दिया कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है। हार मानने को सज्जाद है तैयार नहीं, और लड़ने को तरजीह दे रहे हैं सज्जाद। और जितना स्ट्राइक सज्जाद के पास रहेगी ना, उतना कह सकते हैं कि फायदा है अभी भी बभारा वॉरियर्स की टीम को, क्योंकि गेंदे अब 15-39 रन की ज़रूरत है अभी भी इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और ये शानदार तरीके के साथ फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम डीरी गोसू पुलवामा में। गोसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का ये आखिरी मुकाबला आखिरी मरहलों में है। 16वां ओवर चौथी मरतबा तेज होते हुए गेंदबाज इस बार लीडिंग एज लगा, विकेट कीपर जा रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन गेंद फाइन थर्ड मैन पर जाकर फील्ड हुई। थर्ड मैन फील्डर रफीक शेख से, और 2 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 136 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद सज्जाद पहुंचे 41 पर 22 गेंदें खेलकर, लेकिन अभी भी रन जो चाहिए यहां से वो हमारे स्कोरर शायद बता रहे हैं कि 14 में 37। इन 2 गेंदों में ना 2 छक्के आपको चाहिए मैच में वापस आने के लिए। 5वीं मरतबा जैद बिन फारूक चली इस ओवर में। मैं 6 की बात कर रहा था, यहां सजाद ने कहा, आपने कहा और हमने जड़ दिया। ओवर स्क्वायर लगे छक्का, और इस छक्के के साथ ही अब 31 ही चाहिए। 13 गेंदों से दूसरा छक्का खाया इस ओवर में जैद बिन फारूक ने, और जैद ने एक और गलती कर ली, आगे गेंद गिरा दी और इस पर तैयार थे वार करने के लिए, और भरपूर फायदा लिया इस गेंद पर वहां बैट्समैन सजाद ने। सजाद मीर लोन वॉरियर बभारा वॉरियर्स के लिए 1 मैन आर्मी का वो काम कर रहे हैं, और अकेले ही लड़ रहे हैं वो इन खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ। मागरे मकबूल शेयर करें आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये मैच आखिरी मरहलों में है।
32वां एडिशन कोसो प्रीमियर लीग का, जिसमें अब 31 चाहिए 13 गेंदों से। आखिरी मरतबा इस ओवर में ये फिर से टॉप एज लगा गेंद, ये दूसरी मरतबा विकेट कीपर के पीछे जाकर गिरी। इस ओवर में 1 रन बना, स्ट्राइक मिला सज्जाद मीर को ही। और ये अच्छी खबर है बभारा वॉरियर्स के फैंस के लिए, इनके खिलाड़ियों के लिए। 48 पर नाबाद सज्जाद 24 गेंदें खेलकर, जॉन मोहम्मद ने बनाए 40, लेकिन एडवोकेट इस समय 11 रन बनाकर 16 गेंदों से। और जैद ने इस ओवर में शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन इख्तिताम उस हिसाब से उन्होंने किया नहीं जिस हिसाब से चाहिए था किंग्स 11 मोरन के लिए। 2 छक्के 12, 1 डबल, 14, 15 और 16 रन दे करके ये ओवर फिनिश किया कोटे का आखिरी जैद बिन फारूक ने। 4 ओवर में 35, 1 विकेट उनको मिली। अब 12 गेंदों में 30 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें 30 रन, यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की करंट रन रेट 8 ब्रो इसमें दवा है, इसमें मेडिसिन है, प्लीज कोई बात नहीं। मोहम्मद यासिर, कमान सज्जू, और मोहम्मद यासिर लिख रहे कि यू कैन डू इट, ये दाद देते हुए बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सजाद मीर को उनके फैंस। बभारा वॉरियर्स वर्सेस किंग्स 11 मोरन के बीच फाइनल मुकाबला। और अब यहाँ लग रहा है कि एडवोकेट अंदर नहीं बल्कि बाहर जाएंगे, रिटायर्ड हर्ड हुए वो, लग तो वही रहा है। और गेंदबाजी में वसीम मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वसीम मीर अपने स्पेल का यहां से तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें इन्होंने 10 ही रन दे दिए। और विकेट पर किसको भेजा गया है? इरफान मीर को। लेकिन अभी बातचीत हो रही है इस हवाले से, सज्जाद मीर के साथ बात कर रहे हैं मुदस्सिर मुश्ताक। 143 for the loss of 2 wickets after the completion of 16 overs। कुछ बातचीत हो रही है, गहमा गेमी शुरू हुई है, थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। मुदस्सिर मुश्ताक के साथ बात कर रहे हैं। और विकेट पर आए हैं कौन बैट्समैन, और लग रहा है कि अब विकेट के ऊपर ना इरफान वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। वो एडवोकेट जुनैद रिटायर हर्ट हुए, इस वजह से अब इरफान वानी उतरे बैटिंग करने के लिए। 12 गेंदें 30 रन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस फाइनल। गोसो प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। ज़ुहैब लोन, जुनैद इज माई क्लोज फ्रेंड बट इसको खेलना ही नहीं आता है। ज़ुहैब लोन कोटेज पालपुरा के कैप्टन। परे बिलाल, लव यू टू परे, आपका शुक्रिया। तैयार के स्पिन गेंदबाज जील क्रिकेट क्लब वहीबुक के मागरे मकबूल के अलावा नवीद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। अब ये 19-17वां ओवर यानी कि इस मैच का वो करेंगे वसीम मीर। 12 गेंदों में 30 चाहिए। पहली गेंद और ताबा शॉट, सज्जाद मीर ने गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया तारा मंडल में। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। क्या 1 बाउंस चौका है या फिर 6 है, इसकी अभी तक अपडेट मिली नहीं है। फिलहाल चौका है या छक्का, खुश होंगे दोनों चीजों से। ये 1 बाउंस चौका बता रहे अंपायर, तो ये चौका लगा पहली गेंद पर सज्जाद के बैट से। सज्जाद की इसी के साथ 50 मुकम्मल हुई है इस फाइनल मुकाबले में। वो 52 पर पहुंचे 25 गेंदें खेलकर, और सज्जाद ने शानदार बैटिंग की है इस फाइनल मुकाबले में। 1 बाउंस चौका, 147, 2 विकेट के नुकसान पर अब 11 में 26 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला बभारा वॉरियर्स के लिए अभी भी लड़ रहे अकेले ही सज्जाद मीर, जो कि हेडेक बना हुआ है पूरी टीम किंग्स 11 मोरन के लिए। वसीम की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में से मिड ऑन डीप में खेला। फील्डर आ रहे हैं अरसलान, और अरसलान ने जब तक गेंद को फील्ड किया, ये थ्रू किया कहाँ, थर्ड मैन की तरफ अरसलान ने, और 2 रन मिले इस गेंद पर। 149, 2 विकेट के नुकसान पर ये मजा लूटता हुआ वापस इस मुकाबले में। और ये मैच ना कभी बभारा की जोली में, कभी कभार किंग्स 11 के पास जाता है, और इसमें ना काफ़ी मज़ा आ रहा है। और दोनों टीमें कड़ी मेहनत कर रही है इस मैच को जीतने के लिए। अब 24 चाहिए 10 गेंदों से। मोहम्मद साकिब, अदीर, वसीम बाबा यहाँ से ना मुरन को डिफेंड करने के लिए 24 और जीतने के लिए 24 बभारा वॉरियर्स को। और वसीम तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार फिर से शॉट गिरी, इस बार हवा में और जाकर सीधे डीप मिड विकेट पर
फील्डर के हाथ में गई, जैद बिन फारूक ने कैच कर लिया, लगा था कि गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन मिड विकेट डीप में जैद बिन फारूक ने ये प्रेशर कैच ले लिया। काफी दबाव था, काफी टेंशन था, लेकिन उन्होंने कोई भी गलती की नहीं, दबाव को हैंडल किया और कैच लेकर के चलता किया है। द डिस्ट्रक्टिव सजाद मीर को सजाद आउट हुए 54 रन की पारी खेल करके इस फाइनल मुकाबले में। यहां टीम बबहारा वॉरियर्स के लिए, और बबहारा ने गंवा दिया है विकेट इसी के साथ अपना ये विकेट नंबर 30 सजाद मीर के रूप में बबहारा वॉरियर्स की टीम ने, और वापस फिर से आई है इस मैच में किंग्स 11 मोरन की टीम। पहली 2 गेंदों से 6 रन बने थे, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट मिला। 149, 3 विकेट के नुकसान पर बाबा फैजल। अब लिख सकते हैं कमेंट में कि कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत जाएगी और विकेट पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, ये जाने की जरूर हम कोशिश करेंगे। आकिब मीर आए हैं विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए। 149, 3 विकेट के नुकसान पर, और बबहारा से लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए, और इससे पता चलता है कि कितना जुनून है बबहारा के लोगों के अंदर क्रिकेट को देखने के लिए, क्रिकेट को सुनने के लिए। और खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से इस वक्त रामोश क्रिकेट स्टेडियम गुसू पुलवामा, और इसके लिए मैं शाहिद भट्ट को क्रेडिट देना चाहूँगा। काफ़ी ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पर पिछले 2-3 सालों से। 149, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए यहाँ से ना कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि स्क्रब द विकेट इस ग्राउंड में बाउंड्री काफ़ी छोटी है, उतने बड़े डायमेंशंस है नहीं। और आकिब मीर आए हैं सजाद मीर के आउट होने के बाद विकेट के ऊपर। परे बिलाल मुरन से बाबा फैजल अधीर मैच को लगातार देख रहे हैं। अधीर साहब सुबह से 149 पर 3, 16.3 के बाद वसीम मीर इस मुकाबले का ये 16वां 17वां ओवर कर रहे हैं, और सामना करने की तैयारी में वहां पे अब नए बैट्समैन आकिब मीर बबहारा वॉरियर्स की तरफ से नंबर 5 की पोजीशन पर दाएं हाथ के बैट्समैन, उसके साथ इरफान है नॉन स्ट्राइक एंड पर, दोनों ही फ्रेश बैट्समैन है, और ये हेडेक है अब बबहारा वॉरियर्स के लिए। वसीम चले तेज कदमों के साथ इस ओवर में अगली मर्तबा ये मिस हिट गई हवा में। वसीम मीर दिलचस्पी ले रहे हैं जरूर, लेकिन कैच लेने में नाकाम रहे, और एक ही रन मिला इस गेंद पर। अब 8 गेंदें बची हुई इस फाइनल मुकाबले में, और 8 में चाहिए तहीश शाहजाज। परे बिलाल लगातार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, और कदीर शाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम दिरी पुलवामा। आपका बहुत शुक्रिया कदीर साहब, आपको मिस कर रहे हैं हम लगातार। आप खुश रहो, आबाद रहो, स्टे ब्लेस्ड। और कदीर साहब आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ। मुरन वर्सेस बबहारा फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है, और कोई भी टीम ना भी हार मानने को तैयार है नहीं इस रामोश क्रिकेट स्टेडियम गुसू पुलवामा में, जहां 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। और यहाँ पे टाइम ले रही है टीम किंग्स 11 मोरन। 150 का आंकड़ा छू लिया है 17वें ओवर में। इसी के साथ टीम बबहारा वॉरियर्स ने 3 विकेट खोए अब तक, लेकिन सजाद ने काफ़ी शानदार बैटिंग की और फिनिश नहीं कर पाए वो अपनी इस पारी को, यानी कि इस मैच को। बबहारा वॉरियर्स के लिए मैच उन्होंने बनाया, और अब फिनिश के लिए इरफान और उसके साथ ही आकिब वानी 8 गेंदे 23 रन। तो देखते कि आखिरी ओवर में कितने रन वो बचाएंगे। वसीम इन 2 गेंदों पर कितने रन कंसीड करेंगे। ये पुल किया, इरफान वानी ने गेंद को इतना दूर भेजा है कि गेंद वापस आएगी नहीं। रामोश नाला के अंदर गेंद जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। जोरदार पुल शॉट, इस ओवर का यह पहला छक्का इरफान के बल्ले से निकलता हुआ पहला इरफान के लिए पहली गेंद थी। हॉप ट्रेकर बटोरा छक्का भरपूर कुव्वत से खेला गया है स्ट्रोक आड़े बैट के साथ ही। और अब 7 में चाहिए 17 इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक और बड़ा शॉट लेने की कोशिश, लेकिन इस बार बीट हुई। और अब आखिरी ओवर पर ये फाइनल मुकाबला चला गया है गुसू प्रीमियर लीग 32वां एडिशन, जहां किंग्स को 6 गेंदों में 17 रन डिफेंड करने के लिए है। और अब 17 ये इक्वेशन किंग्स 11 मोरन के खिलाफ वहां बबहारा वॉरियर्स की टीम को। वसीम बाबा लगातार लिख रहे कि टोटल कितना करना है। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिरी प्रीमियर लीग, दिरी रामोश क्रिकेट स्टेडियम से ही वो इस वक्त मैच को देख रहे हैं कंपोस्ट पर, और वो अंपायर भी है शायद, या उसके लेग अंपायर वो खड़े हैं।
तो जीतने के लिए ना 6 और अब आखिरी ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा, ये आमिर लिख रहे कि उमर भाई कितना टाइम लगेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। रफीक अहमद मोहसिन इज ऑल माई फेवरेट प्लेयर। यासिर गनाई, वालेकुम सलाम यासिर, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को। और गेंदबाजी में मुनीर शेख आए हैं ये मैच का आखिरी ओवर करने के लिए और स्पिनर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे किंग्स 11 मोरन की टीम ने, जबकि आकिब मीर स्ट्राइक पर है 1 रन बनाकर। और स्ट्राइक इस समय आकिब मीर के पास है, इरफान वानी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। 6 में चाहिए 17, आखिरी ओवर पर यह फाइनल मुकाबला चला गया। बबहरा वॉरियर्स वर्सेस किंग्स 11 मोरन, और मोरन की तरफ से मुनीर शेख कर रहे हैं इस मैच का आखिरी ओवर। दाएं हाथ के वो गेंदबाज है। 3 फील्डर ऑन साइड में, स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट डीप और लॉन्ग ऑन डीप नजर आ रहा है। ऑफ साइड में एक पॉइंट है डीप में और एक लॉन्ग ऑफ पीछे। 6 गेंदे 17 रन, ये इक्वेशन फाइनल मुकाबले की। गोसो प्रीमियर लीग 32वां एडिशन आखिरी ओवर पर चला गया है। और पहली गेंद 6 में चाहिए 17, पुल की आई से और जाकर गिरी मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। क्या ये छक्का है या फिर चौका, अंपायर ने अभी तक कोई इशारा किया नहीं। 6, अभी तक कोई इशारा अंपायर ने किया नहीं और अंपायर बता रहे कि ये चौका है, 1 बाउंस चौका। और 160 पहुंचा अब जाकर के स्कोर, इसी के साथ 160 मजमूवी स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 5 में चाहिए 13 अब इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत 4 के साथ आकिब मीर ने कर दी। आकिब मीर ने मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला और वहां ना वसीम मीर ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई और उन्हें आगे आकर कैच करने की कोशिश की और गेंद उनके पीछे जाकर गिरी और उनको बीट करती हुई एक टिप्पे के साथ मिड विकेट के बाहर चौके के लिए। 5 में चाहिए 13 इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और यह मुकाबला आखिरी मरहलों पर है और जबरदस्त मुकाबला है ये, आर या पार की लड़ाई, कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं। गोसो प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के इस 32 एडिशन में, जहां पे अब 5 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। शाहिद रथर अदीर साहब जबरदस्त 2 ओवर डाले थे, 2 ओवर इससे पहले और 11 रन दे दिए थे मुनीर ने, लेकिन मुनीर को लगाया आखिरी ओवर में फाइनल मुकाबले में यहाँ किंग्स 11 मोरन की कैप्टन ने। और पहली गेंद पर मुनीर ने खाया चौका। 5 में चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 12-13, 160, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर फाइनल मुकाबले का। और आकिब मीर स्ट्राइक पर है। आकिब मीर ने पहला चौका लगाया इस फाइनल मुकाबले में और इस ओवर का पहला भी। मुरन को अभी भी डिफेंड करने के लिए 13 रन बचे हुए हैं। 5 गेंदे 13 रन, क्या लग रहा है आपको? आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी। अच्छी लड़ाई चल रही है मुरन और बबहरा के बीच में यहाँ गोसू रामोश क्रिकेट स्टेडियम में दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को अलॉन्ग द ग्राउंड मिड विकेट डीप में खेला, वहां वसीम मीर के पास 1 रन के लिए। ये 2 गेंदों से ना आकिब मीर ने अब तक 5 बनाए हैं और अब 4 में चाहिए 12। 4 गेंदे 12 रन, 2 छक्के 3 चौके। दिखते कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मजा आएगा अब जाकर इन 4 गेंदों में। और तमाशाई खड़े होकर के इस मुकाबले को अब देखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं डगआउट की बात करूं, वहाँ दिल की धड़कन बहुत तेज़ है बबहरा वॉरियर्स के खिलाड़ियों की। लेकिन स्ट्राइक इरफान के पास है जिन्होंने छक्का लगाया था पिछले ओवर में। मुनीर चले तीसरी मरतबा इस ओवर में। 3 में 12, पुल किया इसे, लेकिन सीधे मिड विकेट डीप में फील्डर वसीम मीर के पास। अब यहाँ ना 3 में चाहिए 11, इससे पहले 4 में चाहिए थे 12, लेकिन अब 3 में 11 रन्स की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 163 पहुंचा स्कोर, 162 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। कदीर भाई, रफीक अहमद, जफर भाई, शाहिद रथर लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल मुकाबला गोसो प्रीमियर लीग 32 एडिशन का, जहां 3 गेंदों में अब रन चाहिए 11, 3 गेंदें बची हुई और स्ट्राइक पर आकिब मीर। अगली गेंद इस ओवर की, इसे फिर से पुल किया, लेकिन ये मिस टाइम शॉट। इरफान बशीर के बाद गेंद पहुंची, उन्होंने स्क्वायर लेग डीप में गेंद को फील्ड किया और 1 रन मिला। 1-1 से काम चलेगा नहीं। अब 2 गेंदों में 10 चाहिए, यानी कि 1 छक्का और 1 चौका लगाना होगा जीतने के लिए, या फिर 2 छक्के भी आप लगा सकते हैं।
लेकिन 2 चौके काम नहीं करेंगे। अगर आप 2 चौके लगाते हैं ना तो तब भी 1 रन से मुरन की टीम जीत जाएगी। अगर आप 2 छक्के लगाते हैं तो फिर काम तमाम। अगर 1 छक्का 1 चौका लगाएंगे तो तब भी बात बनेगी बबारा वॉरियर्स के लिए। और अब जो करना है ना इरफान वानी को करना है बबारा वॉरियर्स के लिए। और यहाँ मुनीर चले अगली गेंद करने के लिए। ये इस ओवर की 5वीं 2 गेंदे 10 रन। ये डॉट डिलीवरी गई नहीं बल्कि रन मिला 1 और 1 से दिक्कत होगी नहीं किंग्स 11 मुरन की टीम को। और अब आखिरी गेंद पर 9 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, जो कि काफी मुश्किल है, नामुमकिन भी है अगर 9 बॉल ना करे। मुनीर ने शानदार बॉलिंग की है आखिरी ओवर में उनको डिफेंड करने के लिए। 13 रन नहीं बल्कि 17 थे। चौके के साथ शुरुआत हुई जरूर। आखिरी गेंद उठाया, इसे 1 बाउंस चौका, लेकिन इसी के साथ किंग्स 11 मुरन ने यह फाइनल मुकाबला जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से। 4 रनों से फतेहयाब हुई है किंग्स 11 मुरन की टीम। कांग्रेचुलेशंस और हार्ड लक कहेंगे बबारा वॉरियर्स की टीम को, जिनको आखिरी ओवर में लगभग 17 चाहिए थे, लेकिन 4 रन दूर रही है टीम इस फाइनल मुकाबले में। और 32वां एडिशन सनसनीखेज तरीके से अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ यहाँ किंग्स 11 मुरन की टीम ने 32वें एडिशन के चैंपियंस किंग्स 11 मुरन मनी कांग्रेचुलेशंस और हार्ड लक कहेंगे बबारा वॉरियर्स की टीम को, जिन्होंने ये मुकाबला आखिरी ओवर में हारा। और मुनीर शेख की शानदार और लाजवाब बॉलिंग से किंग्स 11 मुरन ने यहाँ फतह हासिल कर ली। और मुबारकबाद पेश करते हैं फिर से किंग्स 11 मुरन के खिलाड़ियों के लिए, उनके कैप्टन के लिए और मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारक। हार्ड लक बबारा वॉरियर्स के लिए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।